टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलेकुलर फार्मूला। इसका आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला में जस्ट एक थोड़े से रेशो का फर्क होता है। मैं सबसे पहले एग्जांपल पे आता हूं और फिर उसके बाद मैं आऊंगा इसके डेफिनेशन पे। मेरे पास एग्जांपल लाइक एम्पिरिकल फार्मूला की कैसे आएगी। अगर मैं कहता हूं बेंजीन C6H6 है तो इसमें से रेशो कॉमन 6 आता है और उसको डिवाइड करके निकालते हैं, जो कि इसका फार्मूला मैं आपको भी बताता हूं। यानी मोलेकुलर फार्मूला डिवाइडेड बाय n उसमें से जो रेशो कॉमन आता है उसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला दैट इज CH। इसी तरह हमारे पास C6H12O6 जो ग्लूकोज है हमारे पास, उसके अंदर भी 6 ही कॉमन आता है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो हमारे पास है CH2O। तो इस तरीके से हमारे पास वो एक कंप्लीट फार्मूला होता है और उसमें से रेशो कॉमन लेके जो होल नंबर होता है उसको रेशो को कॉमन लेके उसमें से सब एटम में से वो निकाल दिया जाए तो बाकी बचने वाले फार्मूले को एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला विच शो द सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। ये देखें, ये 6 इज द रेशो, ये इन दोनों में वो रेशो है जो सेम है। अच्छा, और ये सिंपलेस्ट रेशो है दोनों एटम के दरमियान। अब एटम के दरमियान है, ओवरऑल एक बेंजीन कंपाउंड है तो किसी पूरे कंपाउंड लाइक ग्लूकोज है तो वो भी कंपाउंड है, तो एक पूरे कंपाउंड के अंदर से वो जो कॉमन एटम होता है उसका रेशो लेके कॉमन लेके उसको निकाल के जो बचने वाला फार्मूला होता है एम्पिरिकल फार्मूला विच शो द सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन द एटम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। और इधर हमारे पास मोलेकुलर फार्मूला में क्या आता है? विच इज बेस्ड अपॉन एक्चुअल रेशो बिटवीन द एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। यानी जो कंपाउंड में जितने एटम होते हैं ना वो सारे ही मौजूद हों, दैट इज कॉल्ड मोलेकुलर फार्मूला। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको एक ये चीज बताऊं कि वाटर का फार्मूला होता है H2O, उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन, यानी उसके अंदर 2 हाइड्रोजन हैं वो 2 के 2 हो, ऑक्सीजन 1 है तो 1 भी हो। यानी किसी भी चीज का जो फार्मूला है उसके जितने भी उसमें एटम आते हैं वो सारी तादाद उसमें बताई जाए कि इतने हैं, दैट इज कॉल्ड मोलेकुलर फार्मूला विच इज बेस्ड अपॉन एक्चुअल रेशो, रियल रेशो जो उसकी है बिटवीन द एटम, ठीक है, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है, और ये स्मॉल रेशो। अच्छा, इसमें पॉइंट ये है इट इज यूज फॉर आयोनिक एंड अ कोवलेंट कंपाउंड। इसको इस्तेमाल करते हैं आयोनिक में भी और कोवलेंट में भी, और इसको हम ओनली इस्तेमाल करते हैं कोवलेंट के अंदर। यानी जो हमारे पास मोलेकुलर फार्मूला है इसको हम ओनली इस्तेमाल करते हैं कोवलेंट में, यानी यूज्ड इन अ कोवलेंट। अच्छा, ये कोवलेंट कंपाउंड्स में इस्तेमाल होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड जी, ये हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड। ये क्या होते हैं? यूज फॉर आयोनिक एंड अ कोवलेंट कंपाउंड, यूज इन अ कोवलेंट कंपाउंड। अच्छा, उसके बाद ड्राइव फ्रॉम केमिकल एनालिसिस, यानी जस्ट लाइक ये CH है ना, तो C कार्बन कौन सा एलिमेंट, कैसे इसको निकालते हैं? हाइड्रोजन। तो केमिकल के थ्रू हम एनालिसिस करते हैं और केमिकल एनालिसिस बहुत सारे तरीकों के टेस्ट हैं जिसमें फ्लेम टेस्ट भी मौजूद है। नाइट्रोजन के लिए हम उसके लिए एक टेस्ट करते हैं। इसी तरह हमारे पास किसी भी एलिमेंट को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करने के लिए फंक्शनल ग्रुप टेस्ट भी होते हैं, तो वो हम उससे थ्रू फाइंड कर सकते हैं, जैसे दैट इज कॉल्ड केमिकल एनालिसिस। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। हमारी जो एग्जांपल नंबर 4 है ना और एग्जांपल नंबर 5 आपकी बुक, उसमें बहुत अच्छे से आपको वाज़ेह तौर पे समझ आ जाता है कि मोलेकुलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला से ही निकलता है। और मैंने आपको एग्जांपल बता दी, ये पूरा टॉपिक एम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला के अंदर आपसे एक बोर्ड का मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs डिस्कस करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि CH2O एम्पिरिकल फार्मूला है किस मोलेकुलर फार्मूला का? तो उसमें रेशो नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 C6H12O6 का डेफिनेटली इसका बनता है। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है जी नेक्स्ट CH3COOH का। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास तो वो आ जाता है C2H4O2 इसका। और लास्ट है जी पॉइंट नंबर 4 ऑल, सबका सब।
तो इसका ऑप्शन ठीक है जी, ऑल ऑफ दीज। वो क्यों? ये देखें, इसमें कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो इसमें 2 रेशो कॉमन आए तो यही एम्पिरिकल फार्मूला होता है। इनमें से भी अगर इसको 2 पे डिवाइड कर दिया जाए तो यही फार्मूला आता है जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू मोलेकुलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एन। ये हमारे पास फार्मूला होता है। इसकी मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं C6H6 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर क्या आ गया? CH। CH इज द एम्पिरिकल फार्मूला। यहीं से मोलेकुलर फार्मूला चाहिए तो n को इधर क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। देखें, मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई n। मिसाल के तौर पे CH इज द एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई n इज द 6, तो आंसर C6H6 इज अ मोलेकुलर फार्मूला। यहीं पे हमारा टॉपिक खत्म हुआ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।